साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है यूपी बीएड संघर्ष समिति यूट्यूब चैनल की तरफ से। साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ये अकेला एक ऐसा चेहरा है जो जूनियर भर्ती के लिए लड़ रहा है, और मैं आप सभी को वादा दिलाता हूँ इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपको जूनियर भर्ती देखने को मिलेगी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और प्रबंधकीय अर्थात अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो 1971 की सेवा नियमावली के तहत गवर्न होता है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 100% सरकार प्रमोशन करने के लिए विधानसभा में भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूं कि अगर ये 44,000 की घोषणा कर चुके हैं कि हम प्रमोशन से सीटें भरेंगे, तो ये अखिलेश यादव की भी घोषणा है। अगर उत्तर प्रदेश का बीएड बेरोज़गार युवा हमारा साथ दिया, सहयोग किया, तो उसमें से हम जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का रूल और रेगुलेशन है उसके तहत हम 20,000 सीट लेने का काम करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ें आप लोगों के सामने माननीय हाई कोर्ट में चल रही है, आप लोग उसे सुने भी होंगे। वहाँ भी हम जूनियर भर्ती की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ हम सीधी भर्ती की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1991 की जो नियमावली है, शासनादेश है, उस शासनादेश के तहत जो है ये साफ लिखा गया है कि आगे सीटी ग्रेड में किसी प्रकार का ना तो कोई पदसृजन किया जाए और ना ही कोई नियुक्ति की जाए। तो ऐसी दशा में हम इन विद्यालयों में सीधे 6 to 8 की मांग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने ईएलटी में टेट लागू को आधार बनाकर जूनियर की भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं आपको वादा दिलाता हूँ 2 चीज़ें यहाँ से होंगी, या तो ईएलटी में टेट लागू होगा और या तो ये 6 to 8 के लिए भर्ती देंगे। अभी कल हमारी अधिवक्ता से बात हो रही थी, हमने अपने अधिवक्ता के सामने एक पक्ष रखा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि 73-32 के जजमेंट के अनुसार ईएलटी 9 to 10 है, तो हम क्यों ना एक फ्रेश याचिका फाइल करते हुए ये मांग करें कि अगर 1976 और 91 के अनुसार ईएलटी/पीजीटी 9 to 10 है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बताए कि 1989 के बाद से जब सीटी समाप्त हुआ है तो कक्षा 6 से 8 के छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए किस कैडर के तहत कब और कितनी नियुक्तियां की गई हैं, और इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के छात्राओं को पढ़ाने के लिए कितना पदसृजन किया गया है। साथियों, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि इन्हीं ईएलटी/टीजीटी के अध्यापकों के द्वारा 6, 7, 8 को पढ़वाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का हर बीएड अभ्यर्थी जान रहा है। आखिर कब तक आप लोग जो है शांत मार करके बैठे रहेंगे? अधिकार छीनने से मिलता है, हाथ पे हाथ रख कर के बैठने से अधिकार, वो भी बीजेपी की सरकार में, हमें तो नहीं लगता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी हमारा ग्रुप बना है, मैं देख रहा हूँ कि लगभग 14 से ऊपर जो है सब्सक्राइबर हैं, और वो सब जो है बीएड डिग्री धारक हैं, टेट भी क्वालिफाई हैं। आपसे मेरी अपील है कि आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि मैं किसी को गुमराह करने का काम नहीं करता हूं और ना ही भर्ती फंसाने का काम करता हूं।
ये लड़ाई हमारी 2018 से चल रही है। कुछ लोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 18 में कहाँ थे जब ईएलटी की भर्ती आई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप रीट संख्या भी नोट कर लीजिए। पहली रीट संख्या जो है 3052/2017 हाई कोर्ट के स्टेटस पे जाके देख लीजिएगा। उसमें लगभग 35-40 लोग पार्टी बने हैं संभवतः, उसमें मैं भी हूँ। दूसरी याचिका 2732 देख लीजिएगा जो प्रमोद कटियार के नाम से दाखिल है। एक में अधिवक्ता आदरणीय श्री अशोक खरे जी हैं और दूसरे में अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे जी हैं। लेकिन अंतर ये था कि उसमें मैं नेतृत्व नहीं कर रहा था, मैं केवल एक मार्गदर्शन में था। जैसे और लोग सपोर्ट करते थे वैसे मैं भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज इस पूरे मैटर को लेकर के मैं आगे आया हूँ। आपसे मेरी अपील है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये 55 साल की जो फ्रॉड व्यवस्था चल रही है, जिसको हमने छेड़ने का काम किया है, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करने का काम करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जय उत्तर प्रदेश का बीएड युवा बेरोजगार।